सभी को। तो आज हम एक चर्चित मामले पर बात करेंगे और चर्चित मामला यानी राजा हत्याकांड के बारे में। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर का यह मामला है और यह मामला जो है वो आए दिन इसमें नए खुलासे हो रहे हैं। और आज की वास्तविक कहानी ये है कि मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में जहाँ पर राजा रघुवंशी, जो कि इंदौर के कैंट रोड पर स्थित शाहकार नगर का रहवासी है, उसकी मुलाकात सोनम रघुवंशी से होती है। और सोनम रघुवंशी से जैसे ही मुलाकात होती है तो दोनों में मेल मिलाप होता है, बातचीत होती है और फिर धीरे धीरे जो है उनकी रजामंदी से दोनों परिवारों में आपसी मेल जोल होता है और फिर उनकी शादी तय हो जाती है। शादी तय होने के बाद जो शादी तय होती है वो 11 मई को होती है। 11 मई को शादी हो जाती है। उसके बाद दोनों प्लान करते हैं कि हम कहीं घूमने चलते हैं। और जब हम घूमने चलते हैं तो फिर प्लानिंग होती है कि क्यों ना हम पहले नॉर्थ इंडिया में घूमने की बात चलती है, लेकिन उसके बाद में राजा रघुवंशी के द्वारा बताया जाता है कि नहीं, नॉर्थ इंडिया तो मेरा घुमा हुआ है। तो फिर सोनम रघुवंशी उसे नॉर्थ ईस्ट की तरफ घूमने का प्लान बनता है और नॉर्थ ईस्ट की तरफ वो जाते हैं मेघालय की राजधानी शिलांग में। अब ये 20 मई 2025 की बात है जब मेघालय की राजधानी शिलांग में वो चले जाते हैं। राजा रघुवंशी को भी पता नहीं था कि शायद उसके 2 दिन बाद मेरी हत्या हो जाएगी, लेकिन फिर भी ये जो कार्यक्रम हो रहा था ये पूरा का पूरा एक प्लानिंग के तहत कार्यक्रम हो रहा था और प्लानिंग के तहत ही राजा रघुवंशी जो है वो शिलांग में गया। अच्छा, इससे पहले वो गुवाहाटी में माँ कामाख्या के दर्शन करते हैं और उसके बाद में फिर वो शिलांग जाता है। शिलांग में पहुंचते ही वह पल पल की अपडेट अपने घर वालों के साथ में शेयर करता है और शेयर करने के बाद फिर आगे की यात्रा के लिए वो निकल पड़ते हैं। अब आगे की यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। उस दौरान 23 मई 2025 को दोपहर में उसकी माँ, राजा रघुवंशी की माँ और सोनम कपूर की बातचीत होती है और उस बातचीत में वह कहती है कि आज मेरा फास्ट है और मेरा फास्ट है इसलिए मैंने कोई खाना नहीं खाया, जबकि वह खाना खा चुकी होती है। लेकिन फिर भी सास बहू में आपस में बातचीत होती है और बातचीत होने के बाद 24 मई को पुनः राजा की माँ फ़ोन लगाती है और जब फ़ोन लगाती है तो उस दौरान पता चलता है कि फ़ोन स्विच ऑफ है। अब फ़ोन स्विच ऑफ है तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं राजा की माँ, सोनम की माँ, पिता वो सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर दोनों का मोबाइल बंद क्यों है। और जब दोनों का मोबाइल बंद है तो फिर राजा का भाई सचिन और विपिन और सोनम का भाई गोविंद, ये दोनों मिलकर शिलांग के लिए निकल पड़ते हैं। और शिलांग के लिए निकल पड़ते हैं तो 25 मई 2025 को ये शिलांग पर पहुंचते हैं
और शिलांग पहुंचने के बाद अपने हिसाब से ये ढूंढने की कोशिश करते हैं। चूंकि नॉर्थ ईस्ट में लैंग्वेज का इशू रहता है और हिंदी भाषी जो लोग होते हैं वो नॉर्थ ईस्ट की जो लैंग्वेज है उसको कहीं ना कहीं समझ नहीं पाते हैं। तो अब क्या करें? तो फिर ये मदद लेते हैं लोकल यूट्यूबर्स की और सोशल नेटवर्किंग साइट्स की। सोशल मीडिया पर डालते हैं और सोशल मीडिया पर डालने के बाद दोनों की जो फोटो है वो कहीं ना कहीं वायरल हो जाती है और वायरल होते ही वो फोटो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, मेघालय के मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री अमित शाह के पास चली जाती है। अब जैसे ही वहाँ पास जाती है तो कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो हरकत में आ जाती है और फिर पुलिस मित्रों के द्वारा भी अपनी इन्वेस्टिगेशन जो है वो तेज कर दी जाती है। अब तेज कर दी जाती है तो वो खोजने लगते हैं और सबसे पहले कि राजा को जो स्कूटी मिली थी वह स्कूटी उसने कहाँ से ली थी और जो हिल स्टेशन था उस हिल स्टेशन के आसपास का एरिया जो था उसे भी कहीं ना कहीं सर्च मारा गया। अब सिंपल सी बात है कि स्कूटी जो है वो कोई भी हिल स्टेशन पे हम जब जाते हैं तो अमूमन स्कूटी जो है वो अपना आईडी कार्ड, आधार कार्ड और जो दस्तावेज वो मांगते हैं वो दे देते हैं हम और उसके बाद में आपको स्कूटी जो है वो उपलब्ध हो जाती है। इस तरीके से इजी गोइंग उन्हें स्कूटी मिल जाती है और स्कूटी मिलने के बाद जो राजा रघुवंशी है उसका जो लास्ट लोकेशन था वो ओसरा हिल्स था। ओसरा हिल्स, इस हिल्स के पास कहीं ना कहीं राजा की जो है वो हत्या हुई थी और हत्या होने के बाद समय जो था वो रेनी सीजन था। जब रेन वहाँ पर आए दिन बारिश होती रहती है, कोहरा वहाँ छाया रहता है, तो राजा की जो लाश होती है वो कहीं ना कहीं डिकम्पोज्ड हो जाती है। डिकम्पोज्ड होने की वजह से ढूंढने में बहुत दिक्कत जाती है, लेकिन पुलिस और एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स जो थी वो और एसडीआरएफ की मदद से आखिरकार 10 से 11 दिन का समय बीत गया और 2 जून को सुबह 11 बजे ड्रोन के माध्यम से रियात अर्ली यांग में 1000 फीट नीचे गड्ढे में राजा की लाश दिखती है और उसके बाद उसकी पहचान की जाती है। पहचान जैसे ही हो जाती है तो पता चलता है कि ये तो राजा की ही लाश है। अब शव का पोस्टमार्टम होता है और पोस्टमार्टम होने के बाद इसे शिलांग स्थित नॉर्थ ईस्ट में इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में ले जाया जाता है और वहां पर इसका पोस्टमार्टम होता है। इसके बाद पोस्टमार्टम हो जाता है। पोस्टमार्टम होने के बाद दुल्हन का कोई अता पता नहीं होता, तो दूल्हे के भाई ने मीडिया बयान दिया एवं पार्किंग स्थल के आसपास दूल्हे के मोबाइल और
जो भी प्रीसियस सामान था उसका कहीं से कहीं तक कोई अता पता नहीं लगा। वास्तव में देखा जाए तो एक सस्पेंस का विषय ये था कि आखिर दुल्हा जो था उसे गाइड ने मिसगाइड करा हो, या फिर वो किस होटल में रुका है, या फिर एक्टिवा वाली जो गाइड एक्टिवा थी वो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में आ रहे थे। बहरहाल लेकिन देखा जाए तो दुल्हा और दुल्हन की कहानी जो है वो बहुत सस्पेंस से भरी हुई है, और इस सस्पेंस की कड़ी में आए दिन नए नए खुलासे होते जा रहे हैं, और इन नए नए खुलासों में देश के सोशल मीडिया पर जो चल रहा है उससे आप सभी वाकिफ हैं। आज कोई भी पुरुष किसी स्त्री पर कैसे ट्रस्ट कर सकता है, ये सोचनीय विषय है। लेकिन इन सारी बातों को नज़रअंदाज करते हुए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो रोल है कि क्या हम नॉर्थ इंडिया में जाएंगे तो वहाँ पर हम कश्मीर पहलगाम में इसलिए नहीं घूम सकते क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पर आतंकवादी गतिविधियाँ हुई थी, और उन आतंकवादी गतिविधियों का डर कहीं ना कहीं हमारे मन में जो है वो रहता है। तो फिर इंसान सोचेगा कि चलो भाई क्या नाम से नॉर्थ इंडिया में ना जाते हुए नॉर्थ ईस्ट में चले जाते हैं। अब नॉर्थ ईस्ट में क्या नाम से ये दुल्हा दुल्हन की घटनाएं घट गई राजा रघुवंशी की। तो इस कंडीशन में हम इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए टूरिज्म और टूरिज्म के सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हमारा टूरिज्म जो है वो अच्छा रहे, इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।